सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है राज और मैं सीए इंटरमीडिएट का एस्पिरेंट हूँ। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट के 2 महीने में अब आपको लॉ को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, कौन सी चीजें हैं जिन पे ज्यादा फोकस रहना चाहिए और कौन सी चीजें हैं जिन्हें अब आपको कंप्लीटली इग्नोर करनी चाहिए, एंड सम टिप्स फ्रॉम माय साइड बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस। सो वीडियो में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे जरूर से सपोर्ट करना। सो फ्रेंड्स, बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस अगर मैं मेरी बात करूं तो मैंने लास्ट के 2 महीने में लॉ के लिए राइटिंग प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। अब राइटिंग प्रैक्टिस की बात मैं इसीलिए बोल रहा हूँ बिकॉज लॉ एक लॉजिकल सब्जेक्ट है। लेक्चर्स करके आपको लॉ समझ में आ जाता है, बट आपको आंसर्स प्रेजेंट कैसे करना है वो आपको समझ में नहीं आता। लॉ को समझना अलग बात है और लॉ को लिखना अलग बात है। सो फॉर दैट दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट राइटिंग प्रैक्टिस फॉर लॉ। आप लोग ऐसा नहीं कर सकते कि बिना राइटिंग प्रैक्टिस किए चले गए एग्जाम देने, बिकॉज आपके साथ वहां पे होगा ये कि आपको आंसर्स तो आते रहेंगे बट आप लोग लिख नहीं पाओगे। आपको यही समझ में नहीं आएगा कि हम लोग स्टार्टिंग कहाँ से करें, प्रेजेंट कैसे करें आंसर्स को। सो फॉर दैट यू नीड टू डू राइटिंग प्रैक्टिस। और अगर आप लोगों के मन में अभी ये डाउट होगा कि अरे अभी तो मेरे एक्ट से कंप्लीट नहीं हुए, अभी मेरे लेक्चर्स ही बाकी हैं, तो मैं अभी से राइटिंग प्रैक्टिस कैसे शुरू कर दूं, तो मैं आपको बताता हूं कि जो आपके टॉपिक्स अभी पूरे हो गए हैं बस उनके ऊपर की राइटिंग प्रैक्टिस आप लोग शुरू कर दो और साइमल्टेनियसली लेक्चर्स करते रहो। अगर आपको दिन में आप 2 घंटे लॉ के लेक्चर्स को देते हो तो आप दिन में से कम 1 घंटा तो निकालो उसकी राइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए। तो अगर आपके अभी एक्ट्स बाकी हैं कंप्लीट करने, तो भाई आप लोग साथ में लेक्चर्स भी करो और दिन में से एक दो घंटा निकालो राइटिंग प्रैक्टिस के लिए, आपको करना पड़ेगा। सो नाउ मेन पार्ट आता है कि भाई राइटिंग प्रैक्टिस करें कैसे, कहाँ से करें। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो सीए फाउंडेशन का लॉ का पेपर रहता है वो मैक्सिमम आरटीपी और पीवाईक्यू, जो प्रीवियस अटेम्प्ट्स के आरटीपीज और पीवाईक्यूज होते हैं वहां से आते हैं। तो आप लोगों को भी राइटिंग प्रैक्टिस वहीं से करनी है। आरटीपीज उठाओ, पीवाईक्यूज उठाओ, और मैं बोलूँ तो आप लोग स्कैनर ले लो एक लॉ का। तो स्कैनर में क्या होता है, पीवाईक्यूज और आरटीपीज के क्वेश्चंस इंक्लूडेड रहते हैं। तो अगर आप लोग स्कैनर से राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, एक बार स्कैनर को देख के राइटिंग प्रैक्टिस करना, देख के क्वेश्चंस लिखना, देन उसके बाद बिना देखे लिखना, तो आपको ये सब समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, हमें प्रेजेंट कैसे करना है वो भी जब आप सॉल्व करोगे तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो राइटिंग प्रैक्टिस आपको कहाँ से करनी है, आप स्कैनर से कर सकते हो या फिर आरटीपीज और पीवाईक्यूज तो आपको आईसीआई के वेबसाइट पे मिल जाते हैं। और अगर मैं बीसीआर की बात करूं तो भाई बीसीआर का सिलेबस इतना छोटा है कि हार्डली एक हफ्ते में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा बीसीआर का। अगर आपने डेडिकेशन लगा के अच्छे से किया तो एक हफ्ते के अंदर पूरा बीसीआर आप कवर कर सकते हो, और बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो आपका फोकस सिर्फ लॉ पे नहीं बीसीआर पे भी रहना चाहिए, क्योंकि 40 मार्क्स कैरी करता है। अगर आप लोग ग्रामर का पार्ट्स उसका छोड़ भी दोगे तो बाकी जो पार्ट्स है अगर वो भी आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया तो आप 40 में से कम 25 28 इतना तो भी अच्छे से स्कोर कर पाओगे उसमें। तो मेरी तरफ से मैं आपको लॉ के लिए यही स्ट्रैटेजी दूंगा कि अभी आपके पास अच्छा टाइम है, स्टार्ट राइटिंग प्रैक्टिस, आरटीपीज पीवाईक्यूज के प्रैक्टिस करो, बिकॉज मैक्सिमम पेपर उन्हीं में से आते हैं। और मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, आप लोग किसी से भी पूछ लेना, मैक्सिमम पेपर प्रीवियस अटेम्प्ट्स के आरटीपीज और पीवाईक्यूज से ही आते हैं। और हाँ, मेरी तरफ से ये भी एक एडवाइस आपके लिए कि आप लोग अगर हो सके तो एक ऑफलाइन टेस्ट सीरीज लगा लो लॉ के लिए। बाकी सब्जेक्ट्स के लिए लगाना नहीं लगाना वो आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ, बट लॉ के लिए आप लोग एक डेडिकेटेड ऑफलाइन टेस्ट सीरीज लगा लो अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो तो। बिकॉज वो इन्वायरमेंट में बैठ के एक टाइम बाउंड में रह के पेपर सॉल्व करना लॉ का, वो एक अलग ही बात है। और ऐसा नहीं होगा फिर आपके साथ कि आप लोग बिना पेपर दिए, वो इन्वायरमेंट को बिना एक्सपीरियंस किए आप लोग सीए फाउंडेशन के एग्जाम में चले गए बैठने। तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो मेरी तरफ से मैं यही आपको एडवाइस दूंगा, एक ऑफलाइन टेस्ट सीरीज लॉ के लिए जरूर से लगा लो। सो दैट्स ऑल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना अगर किसी को शेयर करना चाहते हो तो, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो। हम लोग 1K के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। सो थैंक यू।